Student, now next function is the absolute values function और modulus function. इसका क्या है, दोनों तरह का नाम है. absolute values function भी कह सकते हैं आप and modulus function, both you can say like that. तो modulus function जो डिफाइंड है, ये जैसे मान लो y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है और ये इस तरह से लिखा हुआ है mod of x, इसको पढ़ते हैं रीड एज द mod of x. और ये जो डिफाइंड किया गया था इस तरह से किया गया, जैसे इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू x आएगी जब क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x लेस देन 0. क्लियर है. मॉड ऑफ x इसको रीड करते हैं क्या, मॉड ऑफ x ये क्या आती है, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब 0 से बड़ी वैल्यू होगी, एंड माइनस x जब क्या होगी, x लेस देन इक्वल टू 0. क्लियर. तो देखो, तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. जैसे मान लो हमने मॉडुलस ऑफ -5 लिया, क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है, देखो x की वैल्यू जो है यहाँ पर, जो x है वो क्या है, लेस देन 0 है. तो कौन सा डिफिनेशन लगेगा, देखो ये वाली डिफिनेशन लगेगी. तो माइनस बाहर आया एंड -5 ऐसे, तो ये क्या हो गया, 5 आ गया. क्लियर. जैसे मान लो हमने लिखा, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख लिया गया -1 का मॉडुलस. क्लियर है. सेम देखो आप, तो ये क्या है, x लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 तो कौन सी डिफिनेशन लगेगी, ये वाली डिफिनेशन है ना. तो माइनस बाहर है और x की जगह क्या है, देखो -1 है, तो ये क्या आ गया आपका, +1 आ गया. क्लियर है. जैसे मान लो हमने एक ऐसा फंक्शन एक ऐसा लिया, यहाँ पर मान लो हमने लिया mod ऑफ x -2 एट लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 1. क्लियर. x इज इक्वल टू 1 पे mod ऑफ x -1 क्या होगा, क्या कैसा डेफिनेशन लगेगा. देखो जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू आप 1 रखें तो क्या आएगा वैल्यू, -1 आएगा. -1 आएगा मतलब क्या, x लेस देन 0, ये वाली डेफिनेशन लगेगी. तो ये वाली डेफिनेशन लगेगी तो क्या करेंगे, माइनस बाहर लगाएंगे और mod ऑफ x के अंदर जो है ये लिख देंगे ऐसे, ये आ जाएगा, है ना. सिमिलरली एक एग्जांपल और समझिए आप. जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा mod ऑफ x +2 लिखा, ठीक है, एट x इक्वल टू -4 लिया. क्लियर. तो देखो हमने क्या, एट x इक्वल टू -4 इसके अंदर रखो, x की जगह रखो, कितने आ जाएंगे, -2 आएंगे. और मोड के अंदर क्या बना, माइनस बना. मतलब क्या, जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, x लेस देन 0 आ रही है. देखो जब x इक्वल टू -4 इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आ रही है, माइनस के -2 आ रही है, मतलब x लेस देन 0 आ रही है. तो क्या कौन सी डिफिनेशन लगेगी, ये वाली डिफिनेशन लगेगी. माइनस बाहर लगा दिया और x की जगह जो है ये टोटल लिख दिया मैंने, x +2 लिख दिया. क्लियर है. तो इस तरह से आप मॉडुलस को ब्रेक कर लोगे. क्लियर. अब देखो इसमें जो ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन है वो भी मैं बता देता हूं क्या मतलब है इसका, ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है. ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो इसका क्या है. देखो mod ऑफ x जो है, ये जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. देखो ये mod ऑफ x जो ज्योमेट्रिकली जो आप देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, mod ऑफ x क्या करता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. देखो जैसे ये नंबर लाइन आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है, यहां पर ओरिजिन है, इधर क्या है आपका 1 2 3 4 इस तरह का नंबर है. मान लो इधर क्या है, -1 -2 -3 -4 इस तरह का नंबर इधर है. तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, जो mod ऑफ x, जैसे मान लो मेरे को ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है, 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है, समझना, ओरिजिन से. तो 2 यूनिट डिस्टेंस आप इधर के राइट हैंड साइड भी जा सकते हो 2 यूनिट पर, और इधर लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकते हो. बोलो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस कवर करना है. तो डिस्टेंस किधर की तरफ करना है, ओरिजिन की तरफ. तो 2 यूनिट या तो आपने राइट हैंड साइड कर लिया, या क्या कर लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड कर लिया. किसी भी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हो.
तो जब यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन क्लियर नहीं है, मतलब कि दो डायरेक्शन है आपके पास, एक डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड का है, दूसरा क्या डायरेक्शन है, राइट हैंड साइड का है। तो इसीलिए इसको किससे लिखा गया, जब डिस्टेंस की बात आएगी कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, मान लो 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करने की बात आई, तो आप पूछोगे ना क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में किधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड। इसीलिए इसको क्या लिखा गया, मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा गया, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। जैसे मान लो 2 यूनिट डिस्टेंस इधर कवर किया, तो -2 इधर तुमने डिस्टेंस कवर किया, तो -2 की तरफ आया, तुम -2 की तरफ आए, तो -2 की तरफ आए तो डिस्टेंस क्या लिखो, देखो -2 की तरफ आया आपने, तो इसको क्या लिखोगे, मॉडुलस में लिखोगे। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, तो ये 2 आएगा। क्लियर है। तो इसीलिए ये इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, ये क्लियर है। अब देखो इसका जो है ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ किस तरह से इसका बनता है। देखो जैसे अभी हमने ये लिखा आपको क्या, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन था, और ये आपका क्या मॉड ऑफ x से डिफाइंड होता था, और ये क्या हुआ x, जब x क्या हो जाए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x व्हेन x लेस देन 0। क्लियर। तो देखो ये वाली फंक्शन क्या आ रही है, y इक्वल टू x, एक x आ रही है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या -x व्हेन x लेस देन 0। चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। x x डैश और ये आपका y एंड दिस इज y डैश। देखो y इज इक्वल टू x का ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा बनता है, और नीचे की तरफ भी आएगा, ये बोलो ऐसा आएंगे y इक्वल टू x का। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ तुम्हारा ओरिजिन है, तो x इधर क्या है, निगेटिव में, तो इधर क्या है, पॉजिटिव में। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ क्या हो जाएगी, यहाँ इधर वाली ये ग्राफ आ जाएगी इधर की तरफ, और ये वाली पीछे की तरफ ग्राफ क्या होगी, नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है। दूसरा क्या, देखो y इक्वल टू -x है, तो y इक्वल टू -x की ग्राफ किधर की तरफ बनती है, इधर की तरफ ऐसा बनती है। देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन इधर की तरफ ऐसा नीचे की तरफ आएगा, इधर नीचे की तरफ। लेकिन ये क्या कर रहा है, x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 कह रहा है, तो इधर की तरफ क्या है, देखो 0 से छोटा है, तो इधर की तरफ क्या है, 0 से स्मॉलर है। इधर क्या है, 0 से बड़ा है, तो इधर वाली ये वाली पोर्शन नहीं लेंगे, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली पोर्शन आ जाएगी आपकी, ये ऐसा, ये और ये वाली आ जाएगी, है। तो ये आपका क्या हुआ, y मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन गया, ठीक है ना, ऐसे बना लेंगे। चलो अब देखते हैं इसका डोमेन की बात करोगे आप, डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन जब मॉडुलस फंक्शन की बात करोगे तो डोमेन क्या होगा इसका। x को देखो हमने क्या बताया था, x को कोई प्रॉब्लम है y से, नहीं है ना, तो ऑल रियल नंबर हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा, देखो तो रेंज, तो रेंज यदि आपने ग्राफ बनाया तो रेंज क्या होता है, सबसे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, क्या मिनिमम एंड, जो मॉडुलस ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो सबसे मिनिमम क्या होगी, देखो मिनिमम क्या होगी, 0 से स्टार्ट हुई है और मैक्सिमम कहां जा रही है, बोलो इंफिनिटी तक जा रही है। तो रेंज क्या होता है, 0 से इंफिनिटी आ जाएगा। क्लियर, ऐसे समझ में आया। रेंज क्या होती है, रेंज कहां पर देखते हैं, देखो रेंज क्या होती है, y एक्सिस पर देखते हैं, जिसको अपन रेंज में आपको डेफिनेशन हमने बताया था कि रेंज क्या होती है, डिपेंडेंट जो वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y की वैल्यू जितने भी जो सबसे जो कम आएगी, देखो यहाँ पर सबसे लोअर वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी, तो ये हो गया रेंज हो गया, है ना। अब देखो इस पर हम कुछ देख लेते हैं, इस पर क्या देख लेते हैं, कुछ ग्राफ देख लेते हैं इसको, जो कैसा और भी ग्राफ देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक फंक्शन बनाया y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 ले लिया, इसका ग्राफ देखते हैं, है ना। तो इसका ग्राफ के लिए आप क्या करोगे, पहला बात हमने क्या बताया, डिस्टेंस, ये क्या ज्योमेट्रिकली क्या देता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो यहाँ पर ओरिजिन से, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है x माइनस 1, तो इसको क्या करेंगे, x माइनस 1 को ओरिजिन से कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, 0 से। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मानते थे हमने, जो अभी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन बताया। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके 1, यहाँ पर सिमिलरली इसको कंपेयर करो, तो x माइनस 2 इक्वल टू कंपेयर करो 0, तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ गया, 2 आ गया कि नहीं। तो अब क्या करोगे, जो हमने बताया था इसको क्या नंबर लाइन पे रखो, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही बताता है, तो नंबर लाइन पे रखेंगे। नंबर लाइन पे क्या रखा आपने 1, क्लियर, और यहाँ रखा आपने 2,
और इधर क्या इन्फिनिटी, इधर क्या होती है माइनस इन्फिनिटी, नंबर लाइन पे रख लिया। अब देखो इसमें केसेस बनाएंगे, केस क्या, केसेस फर्स्ट, केस फर्स्ट वैन क्या होगी, जब x की देखो इधर की तरफ जब 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से x ग्रेटर देन इक्वल टू जब 2 लेंगे, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू इधर की तरफ लेंगे तो क्या होगा समझना। तो जब 2 से बड़ी वैल्यू यहां पे रखोगे तो ये क्या देगा, मॉडुलस पॉजिटिव देगा ना। तो जो जैसे हम डेफिनेशन में बताया था, आपको पहले समझाया था, तो पॉजिटिव देगा तो किस में खुलेगी बोलो, पॉजिटिव में खुलेगी। क्लियर। और यहां पर रखोगे 2 से बड़ी वैल्यू तो ये भी क्या खुलेगी, किस में खुलेगी, पॉजिटिव में खुलेगी। तो इसको क्या रखेंगे, x माइनस 1 ही रखेंगे, है ना। एस दूसरा सेकंड केसेस, चलो सेकंड केसेस, चलो इसको और तरीके से लिख लेते हैं। ये क्या हो गया अपने पास 2x माइनस 3 आ गए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर। केस फर्स्ट है, केस ले लिया सेकंड, वैन क्या, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच इन बिटवीन रहेगी, 1 और 2 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो क्या लिख लोगे, देखो 1 x की वैल्यू 2 से छोटी, देखो यहाँ इक्वल टू 2 हमने ले लिया था यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे 2 से छोटी और 1 से और 2 के बीच में, ठीक है ना, 1 के बराबर में और 2 से छोटी वैल्यू इसके बीच में, देखो 1 के इक्वल एंड 2 से छोटी वैल्यू, ये बीच वाली वैल्यू लेंगे। जब ये बीच वाली वैल्यू लेंगे तो देखो यहां पर जब हम 2 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो मॉडुलस क्या देगी, नेगेटिव की पॉजिटिव। 2 से छोटा वैल्यू रखोगे तो मॉडुलस अंदर अंदर क्या आएगा, माइनस। तो इसको खोल लो, माइनस का चिन्ह, x माइनस 2 खोलो, मॉडुलस का डेफिनेशन है ना, बताया अभी मॉडुलस का डेफिनेशन, तो माइनस से खुला। अब यहां पर आपने क्या रखा, x की वैल्यू यहां पर रखो क्या, 1 से 2 के बीच में, देखो 1 से 2 के बीच में 1.5 रखोगे तो ये मॉडुलस क्या, ये क्या खुलेगा, पॉजिटिव में। 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई वैल्यू रखो तो ये क्या खुलेगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, x माइनस 1 ही माइनस, तो ये क्या आ गया देखो आपका, ये x से x क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया और वैल्यू कितने आ गए बोलो, 1 आ गए। ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जब किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी। केस थर्ड बनाओ, केस थर्ड, केस थर्ड क्या हो जाएगी, देखो यहां पे ले लिया, यहां ले लिया, अब ये वाली वैल्यू लेंगे। जब इसकी क्या, माइनस इंफिनिटी से लेकर के कहा बोलो, 2 से छोटी, 1 से छोटी नहीं, ये देखो 1 से छोटी, अभी 1 के बराबर तो यहां ले लिया था मैंने, 1 से छोटी, 1 से स्मॉलर एंड माइनस इंफिनिटी से इधर की तरफ, माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक, 1 से इधर तक, है ना। तो अब रखते हैं यहां पर, देखो 1 से छोटी वैल्यू यहां पे रखा तो मॉडुलस क्या खुलेगा बोलो, माइनस में खुलेगा, तो माइनस में खोल दिया, x माइनस 2 खोला। 1 से छोटी वैल्यू यहाँ रखा थी, ये भी किस में खुलेगा, माइनस में खुलेगा। तो यहाँ क्या रख दिया आपने, माइनस रख दो, तो माइनस के क्या रख दो, x माइनस 1 रख दो। तो ये क्या आ गया देखो, ये क्या आ गया, माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस के 2x, और यहाँ क्या हो गया बोलो, प्लस के 1 आ गया, प्लस के ये 2 और यहाँ माइनस 1, देखो नहीं प्लस के क्या आ जाएगा, देखो माइनस के प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा देखो, इसको लिख लो, तो इसको तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ऐसे लिख सकते हो 3 माइनस 2x भी लिख सकते हो। क्लियर। तो ये तुम्हारा ये 3 केसेस बने, ये और ये वाले केसेस। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो तो कैसे करेंगे ग्राफ ड्रॉ, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। देखो यहाँ पर जो पॉइंट आ रहे थे, पहला क्या आ रहे थे, जब x की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, जब x की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या आए थे बोलो, 2x माइनस 3 आए थे, ठीक है। तो 2x माइनस 3, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं क्या, 2x माइनस 3 का, है ना। और यहाँ पर 1 से लेकर के 2 के बीच में क्या वैल्यू दी थी, देखो तो ये 1 से लेकर के 2, यहाँ 1 और 2 लिख लेते हैं। इसके बीच में y की वैल्यू क्या आई थी बोलो, इसके बीच में y की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी नहीं, तो यहाँ 0,1, ये वाली वैल्यू, यहाँ से 0,1 से लेकर 2 के बीच में क्या थी, y की वैल्यू 1 थी, है ना। तो यहाँ पर 1 है। अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे,
x की वैल्यू करो, देखो ये y इक्वल टू 2x माइनस थ्री है, तो x की वैल्यू 0 करो तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बोलो, -3। और y की वैल्यू 0 करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलिए, 3/2 आ जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू 3/2, तो 3/2 का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, 1 पॉइंट समथिंग, है ना। और y की वैल्यू क्या आ गई, -3। क्लियर। यहाँ देखो y की वैल्यू मान लो इधर -3, 0,-3 इधर। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। तो ये जो यहाँ से खींचोगे, ये जो ग्राफ जो जाएगी इधर, x की वैल्यू 3/2, यहाँ से ये 3/2 से यहाँ कट यहाँ से ये ऐसा जाएगा, ये ग्राफ इधर की तरफ ऐसा चला जाएगा, देखो। लेकिन ये क्या कह रहा है आपका पहला केसेस, क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये जो ये वाली पोर्शन है ना, इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये ग्राफ यहाँ से गया, लेकिन x की वैल्यू क्या करेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये वाली वैल्यू इधर नीचे वाली वैल्यू कंसिडर नहीं हो, क्योंकि 2 से बड़ा चाहिए अपने को। क्लियर है। दूसरा जो सेकंड जो आया था आपका, वो क्या आया था, y इक्वल टू क्या, 3 माइनस 2x, जब x की वैल्यू क्या थी, लेस देन 1 थी, -∞ से 1 तक की बात कर रहा हूँ। इसमें कर लो x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 3 आ जाएगी। तो लगभग यहाँ 1 है, तो यहाँ मान लेते हैं 3, 0,3 मान लो यहाँ पर। और y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 3/2। तो ये भी लगभग 3/2, ये भी लगभग क्या आ जाएगी, 3/2। तो यहाँ से ये ग्राफ जाएगी इधर की तरफ, यहाँ से ये तुम्हारा ग्राफ किधर की तरफ चला जाएगा बोलो, यहाँ 3/2। और ये तुम्हारा यहाँ से 1 था, तो ये भी इसके यहाँ से खींचो यार इसको, ये इधर की तरफ। लेकिन ये 1 से क्या है तुम्हारा, 1 से स्मॉलर है, लेस देन 1 कह रहा था। ये वाली पोर्शन इधर वाली पोर्शन होगी क्या, ये वाली पोर्शन होगी नहीं ना, ये वाली पोर्शन नहीं होगी। क्लियर। ये वाली पोर्शन, इधर वाली पोर्शन क्या होगी, नहीं होगी, इधर वाली पोर्शन, है ना। तो यहां से ये ग्राफ इस तरह से ऐसा बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरह देखो अब, जैसे आपने इसी तरह सिमिलरली आपने जैसे कोई, चलो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ जिससे आपने इसको करना, ग्राफ नहीं बनेगा तो कमेंट करना, बता दूंगा। यहाँ पर क्या मॉड ऑफ x माइनस 1 है, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 है, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, इसका ग्राफ बनाना। सेम कहानी है, ठीक है ना। इसमें कितने केसेस बनेंगे, इसमें कितने 4 केसेस बन जाएंगे, ठीक है ना। चलो हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर इसको क्या करना, 0 से कंपेयर करना। यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला केसेस यहाँ पर, दूसरा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ केसेस। फोर्थ केसेस बना लोगे, फिर जैसे जैसे केसेस के अनुसार से क्या करोगे, ग्राफ को खींचते जाओगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस तरह से। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है। अब देखो इसमें आप इसको कर लेना, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। और देख लेना। अब जो नेक्स्ट आता है इसमें इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, सिग्नम फंक्शन। देखो इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा मॉडुलस का जो हमने लिखाया था, तो मॉडुलस का देखो तो प्रॉपर्टीज देख लो। वैसे मैं आपको इस क्वाड्रेटिक में इसको दिखाऊंगा, प्रॉपर्टीज देख लो, जैसे सॉल्व करने में आसानी होगी कोई सा इनइक्वालिटी है ना। मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, इसको थोड़ा देख लीजिए। देखो तो ये क्या होता है, जैसे मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स का यदि स्क्वायर लिखा हो तो ये क्या हो जाता है, एक्स का स्क्वायर हो जाता है, पहले फर्स्ट। यदि तुमने यहाँ पर दूसरा, जैसे मान लो यहाँ हमने लिखा क्या, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होती है, इसको मॉडुलस ऑफ एक्स लिखते हैं। क्लियर है। जब भी रूट का स्क्वायर इस तरह रहेगा, एक्स का स्क्वायर रहेगा उसके ऊपर, तो इसको क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। थर्ड, जैसे मान लो हमने लिखा मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए से लेकर के एक्स की वैल्यू ए तक, समझना। जैसे मान लो हमने माइनस ऐसे लिखा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा जो x की वैल्यू है वो किसके बीच में है, 2 से स्मॉलर है ना। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, -2 से लेकर के x की वैल्यू 2 के बीच में, ठीक है।
इससे देखो, इससे कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे, -2 से कोई बड़ी लोगे तो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, सीधी सी बात है। -2 से 2 के बीच में यदि 2 से यदि कोई बड़ा वैल्यू 3 ले लोगे तो सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, -3 लोगे सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, इसको -2 से 2 के बीच में आ जाएगी यदि ऐसा लूंगा तो। ठीक है, यदि आप चलो तीसरा फोर्थ ले लेते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। जैसे mod ऑफ x लिखा हुआ है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू a है, इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू a है और x लेस देन इक्वल टू -a है। क्लियर, -a से छोटी वैल्यू यहाँ पुटअप करो, सेटिस्फाइड करेगा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं x ग्रेटर देन, एक एग्जांपल ले लेते हैं रियल। देखो तो mod ऑफ x ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 3 है और x लेस देन -3 है। इसके बीच का कोई वैल्यू रखो, देखो इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का आ जाए mod ऑफ x ग्रेटर देन 3 चाहे mod ऑफ x लेस देन ग्रेटर देन 3, तो इस तरह से कर लोगे आप। दो केसेस, दिस एंड दिस, दो बनेंगे। क्लियर है। अब देखो तो मॉडुलस फंक्शन में इसके बाद जो है सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन को देखते हैं क्या होता है। सिग्नम फंक्शन, इसको जो डिनोट किया जाता है देखो SGN से डिनोट किया जाता है। क्या लिख लेता हूँ, y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू क्या लिखते हैं, SGNF, ऐसा। क्लियर। और ये क्या होता है देखो, इसको जो लिखते हैं mod ऑफ x बाय x। क्या, mod ऑफ x बाय x, ये कैसा होता है देखो, यदि x ग्रेटर देन 0 लिया, x ग्रेटर देन 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो 1 आ जाएगा। x लेस देन 0 लिया तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो बताओ, और x इजिकल टू यदि 0 लिया तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, x इजिकल टू 0 लिया तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। चाहे आप ये वाला चीज नहीं, ये वाला चीज आपने देखो, ठीक है, मोड ऑफ एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा देखो, ठीक है ना। तो ये सिग्नम फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, मोड ऑफ x बाय x, जब x की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन 0 तो 1, लेस देन 0 तो -1 और 0 तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, है ना। इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखो ग्राफ क्या है देखो, x ग्रेटर देन 0 तो y की वैल्यू क्या आ रही है, बोलो, y इक्वल टू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ऐसे, अब देखो ये ग्रेटर देन 0 कह रही है, 0 थोड़ी ना कह रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 से, इसलिए ये वाला ओपन लगा दिए। ओपन क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी। दूसरा अपने पास क्या, x लेस देन 0, तो देखो x लेस देन 0 तो ये क्या वैल्यू आ रही है, -1, तो यहाँ 0,1 है, यहाँ मान लो 0,-1 है, तो ये इधर की तरफ रहा। लेकिन यहाँ पर क्या देखो, x लेस देन 0 है, तो इसलिए क्या होगी, यहाँ पर ये ओपन होगी नहीं, क्योंकि इक्वल टू थोड़े ना है भाई, है ना। इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं क्या, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, सिग्मन ऑफ -3, इसका मतलब क्या है, -1 आएगा, क्योंकि x लेस देन 0 है। सिग्मन ऑफ, मान लो यहाँ लिखा हुआ 5, तो क्या आएगा बोलो, 1 आएगा, क्योंकि x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्लियर है। और सिग्मन ऑफ SGN, यहाँ 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या आएगा, 0 आएगा, सीधी सी बात है। और चलो तीसरा ले लेते हैं, SG सिग्मन ऑफ साइन x -3 है, बोलो क्या आएगा ये। देखो साइन x की वैल्यू जब भी होगी तो -1 से 1 के बीच में होगी, और उसमें -3 लगा हुआ है, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, इसका सिग्मन फंक्शन खत्म हो गया। अब जो देखेंगे नेक्स्ट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे।